हेलो एवरीवन। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 102 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह मानसिक रूप से सही नहीं है, यदि वह उन्मुक्त दिवालिया है, यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, यदि वह संसद द्वारा नियमित कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिससे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नोट: संघ अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत मंत्री पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्नों का निर्णय। यदि एक सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्णय किया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु राष्ट्रपति इस प्रकार निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा तथा इस सलाह के आधार पर अपना निर्णय देता है और दल बदल के आधार पर अयोग्यता की स्थिति में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने से पहले सदन में बैठने तथा मतदान करने पर जुर्माना। यह अनुच्छेद सदस्य द्वारा शपथ लेने से पहले सदन में बैठने या मतदान करने के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है। बिना शपथ ग्रहण किए प्रत्येक बैठक या मतदान के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना केंद्र सरकार अथवा संघ को ऋण के रूप में देय होगा। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों, समितियों तथा सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार आदि। अनुच्छेद 105 संसद सदनों, समितियों तथा उनके सदस्यों की शक्तियाँ एवं विशेष अधिकारों का प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विशेष अधिकार, स्वतंत्रता या रक्षण प्राप्त होने को विशेष अधिकार कहते हैं। कानून के संदर्भ में इसका अर्थ होता है कि किसी कर्तव्य, भार, उपस्थिति अथवा निर्वहन से छूट, अर्थात विशेष अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो दूसरों को प्राप्त नहीं होता। यह अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना सदन, समिति तथा सदस्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर सकते। विचारों की अभिव्यक्ति तथा संसद में दिए गए भाषण तथा मतदान के संबंध में खोट कार्यवाही से संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण संसदीय विशेष अधिकार है, किंतु संवैधानिक तथा संसदीय नियमों के अधीन है। किसी सदस्य के लिए विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समितियों तथा संसद सदनों में किसी डर तथा पक्षपात के बिना कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए संविधान प्रावधान करता है कि किसी भी सदस्य के खिलाफ संसद के अलावा किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। दोनों सदनों के सदस्य समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों को प्राप्त करते हैं, लेकिन पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है।